नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुपार्टनर के राइट्स के बारे में। कुपार्टनर का मतलब वह सह हिस्सेदार जिसका पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। नौ दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हर उस व्यक्ति के लिए होने वाली है जो किसी पैतृक संपत्ति के अंदर एक हिस्सेदार है। कारण क्योंकि लोगों को यही जानकारी नहीं है कि पैतृक संपत्ति के अंदर कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और जब कोई व्यक्ति उन विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर लेता है, बाद में उन लोगों को यह जानकारी होती है और उसके बाद वो सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और आखिरी में भी उनके हाथों में कुछ भी नहीं आता। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जहां पर आप लोगों का जो पैतृक संपत्ति में हिस्सा बन रहा है उस हिस्से को बिना आपसे पूछे आपकी मर्जी से बाहर जाकर बेचा जा सकता है। और जो ये रेलिवेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये रेलिवेंट जजमेंट के साथ बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को ये विशेष अधिकार के बारे में पता लगे और समय रहते वहां पर जागरूकता अपना सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर दें। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसको कुपार्टनरी संपत्ति भी बोला जाता है, यह आखिरकार कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी बेसिक चीजें होती है। देखिए, कोई भी ऐसी अविभाजित संपत्ति यानी कि जिसका बंटवारा नहीं हुआ, जो 4 पीढ़ियों से लगातार चलती आ रही है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी आपके परदादा की थी, परदादा से दादा के पास आई, दादा से पिताजी के पास आई, पिताजी से आपके पास आई। अब ये 4 पीढ़ियों से वो संपत्ति चल रही है और सबसे मुख्य चीज क्या है, इसका बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आपके पिताजी आपके दादाजी या आप उसका बंटवारा कर ले, क्योंकि यह कानून है कि अगर एक बार संपत्ति का विभाजन हो जाता है और विभाजन होने के बाद जिसके पक्ष में जो संपत्ति आती है वह उसकी स्व अर्जित संपत्ति की तरह बन जाती है। नौ, अगर मान ले उसका बंटवारा नहीं हुआ, वो आज भी एंसेस्ट्रल है, तो उसमें कुछ स्पेशल अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि अब उस परिवार में जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा, चाहे बेटा हो बेटी हो, जैसे उसका जन्म होगा, जन्म लेते ही उस पैतृक संपत्ति के अंदर एक हिस्सा बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं जन्म लेने से पहले 3 हिस्सेदार उस पैतृक संपत्ति में थे, जैसे ही जन्म लिया अब उस संपत्ति में टोटल 4 हिस्सेदार बन जाएंगे। इसीलिए बाय बर्थ यानी कि जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार आ जाता है। नौ, ये मैंने जो अभी तक आपको बातें बताई ये सारी बेसिक चीजें थी और एक आम व्यक्ति को जो लेमैन है, कानून की ज्यादा जानकारी नहीं रखता, सिर्फ यहीं तक नॉलेज होती है। अब मैं कुछ विशेष अधिकार आपको बताने वाला हूं जो कुछ बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में या फिर कुछ लैंडमार्क जजमेंट में दिए हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहले मैं 2 मुख्य चीजों के बारे में बात करता हूं। पहली बात है लीगल नेसेसिटी, यानी कि आप सभी लोगों को पता होगा हिंदू परिवार के अंदर एक मुखिया होता है। मुखिया का मतलब वो व्यक्ति जो पूरे परिवार को मैनेज करता है। नौ, मैनेज करते हुए अगर उस मुखिया के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई, उसको लग रहा है कि बिना जमीन बेचे उस समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर किसी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, कोर्ट में कोई केस फाइल हो गया जिसके चलते कोर्ट फीस भारी भरकम भरनी पड़ रही है, परिवार पर कोई कर्जा हो गया शादी विवाह के दौरान, उस कर्जे को उतारने के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है। बेसिकली कोई भी ऐसा कारण जिसके चलते उस पैतृक जमीन को बेचा जाए जो लीगली तौर पर बिल्कुल वैलिड हो, उसको लीगल नेसेसिटी बोला जाता है। नौ, परिवार के मुखिया को एक ताकत दी गई है, विशेष अधिकार दिया गया है कि लीगल नेसेसिटी वाली सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे हिस्सेदार सह हिस्सेदार कुपार्टनर का हिस्सा भी बेच सकता है।
और जिसका वो हिस्सा बेचा जा रहा है, चाहे वो माइनर यानी कि 18 साल से कम हो, 18 साल से ज्यादा हो, कोई विधवा हो, ये नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा यहां पर बनता था और मुझसे बिना पूछे, बिना कंसेंट लिए मेरा हिस्सा बेच दिया गया। क्योंकि बेसिक कानून यह कहता है कि पैतृक संपत्ति को बेचते समय सभी हिस्सेदारों से सहमति लेनी अनिवार्य है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अगर लीगल नेसेसिटी है तो जो परिवार का मुखिया है बिना किसी दूसरे सह हिस्सेदार से पूछे उस हिस्से को तब भी बेच सकता है ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। यानी कि दोस्तों, कई बार देखा जाता है एक व्यक्ति अपने घर की मरम्मत करने के लिए, घर पर रेनोवेशन करने के लिए, घर पर कोई और कार्य कराने के लिए, घर से जुड़ा हुआ, कई बार यह भी देखने को मिलता है एक जमीन उपजाऊ नहीं है, कोई खेती नहीं होती, उसको बेचकर कई और जमीनें खरीदी जा रही हैं। तो जब कभी भी जमीन इस कारण से बेची जाए जो जमीन के बेनिफिट के लिए ही हो, उसको बोला जाता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। और यहां पर दोस्तों, जो परिवार का मुखिया है वो जमीन बेचते समय किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा भी बेच सकता है, और वो दूसरा व्यक्ति चाहे कोई भी हो उठकर वहां पर आपत्ति नहीं लगा सकता कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरा यहां पर हिस्सा बनता था। अब ये दोनों पॉइंट मैंने जो आपको बताए, लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, ये दोनों पॉइंट मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाने वाला हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा बी रेड्डी दर्शमी रेड्डी, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस वी मंजूनाथ एंड अनदर, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिए, सिविल अपील नंबर है 7037 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 13 दिसंबर साल 2021। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो परिवार का मुखिया है, मैनेजर है, जिसको कर्ता बोलते हैं, वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली एलिनिएट कर सकता है, चाहे लीगल नेसेसिटी के लिए करे या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए करे, जो मैंने जस्ट अभी आपको क्लियर करा। और वहां पर जितने भी अनडिवाइडेड मेंबर है, यानी कि वो लोग हैं जिसका उसमें हिस्सा बनता था, वो भी उस फैसले के अंदर बंध जाएंगे जो परिवार के मुखिया ने लिया हो, चाहे वो कोई माइनर हो जिसका हिस्सा है, कोई विडो यानी कि विधवा हो, उनको भी परिवार के उस मुखिया का वो फैसला मानना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी जजमेंट दी थी, जहां पर परिवार के मुखिया को पैतृक संपत्ति में या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में यह विशेष अधिकार दिया गया। नौ, अब हम बढ़ते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर। पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा मिस्टर पार्थ घोरपड़े, जो यहां पर अपीलियंट है एंड अनदर वर्सेस मिस्टर इंद्रजीत डी घोरपड़े एंड अदर्स, जो यहां पर हमारे रिस्पोंडेंट है। इसका फर्स्ट अपील नंबर है 6434 ऑफ 2024 और 13 दिसंबर साल 2024 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ यहां पर क्वेश्चन ये आया, अगर एक कुपासना यानी कि वो व्यक्ति जिसका पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही अधिकार आ गया, अब ऐसी स्थिति में वो पैतृक संपत्ति का एक हिस्सेदार है और उसका मालिक भी है अपने हिस्से का, कल को अगर वहां पर उसके बच्चे का जन्म हुआ या किसी और बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या वो बच्चा जिसका बाद में जन्म हुआ है वो भी अपना हिस्सा मांग सकता है। अब यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दे, कितनी बड़ी चीजें क्लियर की और कितना बड़ा विशेष अधिकार मिल गया है। देखिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर बोला गया है कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से, अगर कोई सोल सर्वाइविंग कुपासनर है, यानी कि एक ऐसा हिस्सेदार है जो अकेला जीवित है, उसके अलावा वहां पर कोई भी कुपासनर उस दौरान जीवित नहीं है, तो वो पूरी पैतृक संपत्ति को सेल भी कर सकता है, मोर्टगेज मतलब गिरवी भी रख सकता है, या गिफ्ट भी दे सकता है, और वो उसकी अकेले की सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और ऐसा करने के लिए उसको कोई लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट ऐसी कंडीशन दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी। बस मेन चीज क्या है, उस दौरान वो सोल सर्वाइविंग कुपासनर होना चाहिए। सोल सर्वाइविंग कुपासनर, अकेला हिस्सेदार जीवित हो, उसके अलावा कोई और दूसरा हिस्सेदार वहां पर ना हो। अगर हिस्सेदार है तो सिर्फ दो कंडीशन, लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, और उसके लिए भी कर्ता को पावर है, हेड ऑफ द फैमिली के पावर है, वो ऐसा कर सकता है। वरना यहां पर सिर्फ सोल सर्वाइविंग मेंबर पूरी पैतृक संपत्ति को अकेला बेच सकता है, और बाद में किसी का जन्म होगा तो वो उसमें क्लेम भी नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर किया गया, जो पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित रहेगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, किस और टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, आने वाले समय में क्या चेंजेस पाना चाहते हैं, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।